आराधना की शादी। आराधना की शादी होनी तय हो गई। वो इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि उसका पास के शहर के लड़के से लव चल रहा था और लगातार वह दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। एक दिन की बात है, आराधना की मम्मी ने उसे उसी लड़के के साथ में बात करते पकड़ लिया और उसका फ़ोन भी तोड़ दिया। अब वो उसके बिना रह तो सकती ना थी। वह घर बिना बताए उसे रात को छुपकर मिलती और घर वाले तब सो रहे होते। वह अपने यार को मिलने जाती। ऐसे ही वह मिलने जाई गई। कई महीने गुजर गए और अब लड़के वाले जिन्होंने आराधना के साथ मंगना किया हुआ था, वह आराधना के माँ बाप को ब्याह जल्दी करने की मांग करते हैं। आराधना के माँ बाप तो एक समय के लिए बहुत ही खुश हो जाते हैं कि जल्दी ही इसका फाहा बाढ़ देते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता कि आराधना के द्वारा इसी घर पर आ जाना है। उनको ये इल्म नहीं होता और वह आराधना से बात करते हैं। आराधना बेटी, तुम अपने सहुरे घर सदा खुश रहना बेटा, और उस लड़के का ख्याल अपनी ज़िंदगी से निकाल देना बेटा, इसी में ही तेरी भलाई है। आराधना तो उस लड़के के बिना जी ही नहीं सकती होती है। वो ऐसे उसका ख्याल इतनी छेती अपने माँ बाप के कहे अनुसार कैसे निकाल देती। वो माँ बाप की बातें सुनी जाती है पर बोलती कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके मन में तो बस एक ही नाम चल रहा होता है, वो भी उस लड़के का ही, और उसके दिमाग में कुछ भी नहीं होता। माँ बाप को ऐसे लगता है कि उनकी बेटी सुधर गई है, वो खुश हो जाते हैं। फिर आराधना का ब्याह का दिन आ ही जाता है। आराधना अपने प्रेमी को पहले ही फ़ोन कर देती है कि तूने मुझे चलते ब्याह में से ले जाना है, तो ब्याह चली जाता है सभी और खुशी ही खुशी होती है। लेकिन ये कुछ टाइम के लिए ही है। ये बात किसी को भी नहीं पता होती। फेरे होने से कुछ ही वक्त पहले अनुराधा का प्रेमी भी सगाई में पहुंच जाता है और आकर सारा माहौल गमगीन में बदल देता है। आराधना के माँ बाप को तो पता चल जाता है कि ये तो वही लड़का है जो कि हमारी बेटी का प्रेमी था, पर वो इस बात में उलझ जाते हैं कि ये यहाँ कैसे आया। तो आराधना बोलती है, नहीं करनी मैंने ये शादी, मेरा यार तुम जहाँ आओ और मुझे कहीं दूर ले जाओ। तो आराधना की मम्मी एकदम ही नीचे गिर जाती है और सांस छोड़ देती है, और उसका पिता ना जी रहा होता है ना मर रहा होता है, बस भगवान से अरदास कर रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। पर ठीक क्या होना था, बात तो और तब बिगड़ गई जब आराधना का आशिक उसे ब्याह के पंडाल में चक कर ले गया। सभी देखते ही रह गए और अब लड़के के पिता को बहुत गुस्सा आया। उसने ब्याह के पंडाल में से बेंच उठाया और सीधा आराधना के बाप के मुंह पर मारा। आराधना का बाप बेचारा जमीन पर नीचे गिर जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। आवाज़ सुनकर बहुत से लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वह पुलिस को भी फ़ोन कर देते हैं। फिर वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो लड़के के बाप को फड़ लेते हैं, क्योंकि उसने आराधना के पिता का सिर खोला होता है, और साथ में ही वह आराधना के जख्मी पिता को भी हिरासत में ले लेते हैं और उसे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवा देते हैं। कुछ दिनों में ही आराधना का बाप बिल्कुल ही ठीक हो जाता है, तो वह पुलिस उसे चक कर जेल में दे देती है, क्योंकि लड़के का बाप ये बयान दे देता है कि उसे सब कुछ पता होने हुए भी इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो वह 420 के मामले में अंदर हो जाता है। उधर आराधना का प्रेमी भी उसे छोड़ देता है। वह हाथ मलती ही रह जाती है और अपने घर को भागी आती है, ज़ोर से चिल्लाती है, मेरी माँ मेरे पिताजी, पर उसे उस टाइम उनकी माँ मिलती है और ना पिता। माँ तो क्या मिलना होता है, क्योंकि वो तो मर गई होती है। पर आराधना को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और पिता तो जेल में होता है, उसे वो भी नहीं मिलता। वह ऊंची ऊंची रोने लग जाती है पर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसको
चुप कराने वाला कोई नहीं होता, ना माँ ना बाप। तो वह कांधों में सिर मारने लग जाती है। तो फिर वहाँ पर से एक बुढ़िया जा रही होती है, तो वह उसे देख लेती है और बोलती है, अब कोई फ़ायदा नहीं, अब तो वक्त निकल चुका है। माँ तेरी मर गई है और पिता तेरा जेल में है, वह भी बीमारी की हालत में ही है। तो वह ये दोनों खबरों को सुनकर धरती पर गिर जाती है और बिछोड़े के कारण मर जाती है। एक बिछोड़ा उसे ये होता है कि प्रेमी छोड़ जाता है, उससे भी बड़ा बिछोड़ा उसे ये होता है कि वह अपने माँ बाप से हमेशा के लिए हाथ धो लेती है और उसे पछतावा ही पल्ले लगता है और कुछ नहीं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे घर वाले जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया होता है, हमें उनकी बात माननी चाहिए। अगर आराधना ने बात मानी होती तो आज 3 जिंदगी बच जाती। एक आराधना की मम्मी की, एक आराधना के पिता की, एक आराधना की अपनी खुद की। हमें हमेशा राय मशवरे से ही काम करना चाहिए। आप चौधरी नहीं बनना चाहिए। धन्यवाद। हमें हमेशा राय मशवरे से ही काम करना चाहिए। आप चौधरी नहीं बनना चाहिए। धन्यवाद।